अनन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। खत उसके हाथ में भारी लग रहा था। एक सादा लिफाफा जिस पर जल्दबाजी में उसका नाम लिखा था। कोई भेजने वाला नहीं, कोई पता नहीं। इसमें उसे देवगढ़ से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। उसके अंदर उत्सुकता और डर की लड़ाई चल रही थी। देवगढ़, एक दूर दराज का गांव जो फुसफुसाहटों और प्राचीन कहानियों के सायों में डूबा हुआ था, हमेशा से उसे अपनी ओर खींचता था। यह खत अपनी अशुभ चेतावनी के साथ उसके इरादे को और मजबूत कर रहा था। वो देवगढ़ जाएगी। अनन्या ने अपना बैग पैक किया। उसके सीने में घबराहट और उत्साह का मिला जुला एहसास था। उसे भूली बिसरी कहानियों को ढूंढने, गहरे दबे राजों को उजागर करने का हुनर था। इस बार लग रहा था कहानी खुद उसे ढूंढने आई है। बस का सफर लंबा था। बाहर का नजारा शहर के जाने पहचाने मंजर से बदलकर घने, लगभग डरावने जंगल में बदल गया। हवा में उमस और अनजान फूलों की खुशबू भर गई। जब तक वो देवगढ़ पहुंची, सूरज डूबने लगा था। गांव भयानक रूप से शांत था। झोपड़ियां एक साथ दुबकी हुई थीं, मानो किसी अनदेखी खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। बस पत्तों की सरसराहट और कौओं की दूर से आती आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हरकत पर नजर रख रहा है। उसके पेट में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। खत में दी गई चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अनन्या यहाँ थी, देवगढ़ में। जो भी राज उसका इंतजार कर रहे थे, उनका सामना करने के लिए तैयार। गांव के मुखिया रामलाल नाम के एक बुजुर्ग ने उसे एक सतर्क नजर से देखा। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए पत्थरों की तरह मानो उसे आर पार देख रही थीं। उसने उसे अपने घर में रहने की पेशकश की, जो गांव के किनारे पर एक जर्जर सी झोपड़ी थी। अनन्या ने स्वीकार कर लिया, उसकी मेहमान नवाजी में एक छिपी हुई झिझक को महसूस करते हुए। उसकी पोती माया, एक छोटी लड़की जिसकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं, उसे दाल चावल का साधारण भोजन परोसा। अनन्या ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, गांव और उसके राजों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की, लेकिन उसके सवालों के जवाब टालमटोल और असहज चुप्पी से मिले। साफ था कि गांव वाले कुछ छिपा रहे थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अनन्या की बेचैनी बढ़ती गई। फुसफुसाहटें परछाई की तरह उसका पीछा करती रही। जब वो गुजरती, लोग बात करना बंद कर देते। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता। एक शाम गांव के बाहरी इलाके में घूमते हुए अनन्या को एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर मिला। यह घने पेड़ पौधों से आधा छिपा हुआ था। इसकी कभी की सुंदर नक्काशी अब समय और उपेक्षा से घिस गई थी। जैसे ही वो पास आई, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मंदिर के चारों ओर की हवा में एकदम घुटने वाली खामोशी थी, जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। एक अशुभ एहसास उस पर छा गया। यह राजों की जगह थी, एक ऐसी जगह जिससे डरना चाहिए। जैसे ही उसने टूटते हुए पत्थर के तोरण को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज बुढ़ापे से भरी हुई ने उसे चौंका दिया। यह मना है, आवाज ने चेतावनी दी। अनन्या पलटी तो खुद को एक कमजोर बूढ़ी औरत के सामने पाई। उसकी गहरी और बुढ़ापे से धुंधली आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। वो बूढ़ी औरत सीता गांव की सबसे बुजुर्ग थी। उसकी आवाज कमजोर होते हुए भी कई पीढ़ियों के राजों का भार लिए हुए थी। उसने अनन्या को देवगढ़ पर लगे श्राप के बारे में बताया। एक ताकतवर प्रेतात्मा देवता गांव में रहता था, जो हर पूर्णिमा को एक जान लेता था। डर और पुरानी परंपराओं से बंधे गांव वाले देवता को खुश करने के लिए पूजा पाठ करते थे। उनका जीवन श्राप के साये में बीतता था। अनन्या ध्यान से सुन रही थी। उसके अंदर की पत्रकार जाग उठी थी। यही वो कहानी थी जिसकी उसे तलाश थी, डर और अंधविश्वास की कहानी। लेकिन कुछ और भी था, एक दर्दनाक एहसास जो श्राप से भी गहरा था। उसने उस रात निषिद्ध मंदिर, गांव के डर का केंद्र, जाने का फैसला किया। चांद की धुंधली रोशनी में मंदिर तारों से भरे आसमान के खिलाफ एक खतरनाक परछाई की तरह दिख रहा था। हवा में चमेली की खुशबू और कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली खुशबू थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। अपने डर को दरकिनार करते हुए वो मंदिर के अंदर धुंधले प्रकाश में कदम रखती है। धूल के कण चांदनी की पतली किरणों में नाच रहे थे, जो अंधेरे में से आ रही थी। हवा सड़ांध और धूप की महक से भरी हुई थी। मंदिर के दूसरे छोर पर उसने उसे देखा। एक मूर्ति, जिंदगी से भी बड़ी,
जंजीरों से बंधी हुई, जिसका चेहरा साये में छिपा हुआ था। देवता जैसे ही वो पास आई, एक ठंडी हवा मंदिर से गुजरी, उसके लालटेन को बुझा दिया और उसे अंधेरे में धकेल दिया। एक भयानक गुर्राहट दीवारों से गूंजती हुई महसूस हुई। अनन्या लड़खड़ा गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।